वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2021 और 21 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 20 जुलाई 1966 को। तब से लगातार हर साल 20 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है शतरंज। अच्छा, शतरंज की जो संस्था है उसे कहते हैं FIDE, 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 इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अच्छा, 20 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, ये भी आप याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? जेफ्री डी वोर्ग। कौन है? जेफ्री डी वोर्ग। अच्छा, 20 जुलाई को ही विज्ञान अन्वेषण दिवस भी मनाया जाता है। इसे चंद्रमा दिवस भी कहते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो 20 जुलाई को ये दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया? तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ में है कुनरिया गांव। यहाँ पे बालिका पंचायत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने बालिका बधू सीरियल देखा होगा, उसमें भी बालिका पंचायत का आयोजन किया जाता था। उसी की तर्ज पर गुजरात के कच्छ में ये कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया। अच्छा, बालिका पंचायत का पर्पज क्या है? भविष्य में बालिकाओं को पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व देना, यानी कि उनके अंदर प्रतिनिधित्व का कौशल विकसित करने के लिए। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। अच्छा, नल सरोवर लेक भी गुजरात में है। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। अच्छा, गुजरात की बात है तो गुजरात के भावनगर में CNG टर्मिनल बन रहा है। भावनगर में जो CNG टर्मिनल बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और गुजरात में शिवराजपुर बीच है। शिवराजपुर बीच को इसी साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। और ये कहाँ पे है गुजरात में? ये गुजरात में द्वारका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो पेड्रो कैस्टिलो, इनको अभी पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है पेड्रो कैस्टिलो और इन्हीं को भी पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के राष्ट्रपति तो अब यही चुने गए हैं, पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा? तो अभी महाराष्ट्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज होते हैं, यानी कि जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनको अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर
महाराष्ट्र जारी करेगा, जिससे कि उनकी जालसाजी ना हो सके, फर्जी प्रमाण पत्र न बन सके। अब महाराष्ट्र जारी करेगा तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अभी आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा और अंधेरी बोर ये टाइगर रिजर्व हैं। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। मैं अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। और भोवेन ये महाराष्ट्र का एक त्यौहार है। तो इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF पुरस्कार 2020-21 में बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बाला देवी और इन्हीं को AIFF पुरस्कार 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अच्छा, मनीषा कल्याण को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। मनीषा कल्याण को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो अभी विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर ये स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? तो INS तबर ने अभी फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय संस्कृत मंत्री किशन रेड्डी ने यह घोषणा की है कि भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है? तो अभी उड़ीसा में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक सिंचाई परियोजना है और इसका नाम है स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। ये उड़ीसा में शुरू हुई है। अब उड़ीसा में शुरू हुई तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरवट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? वेंकट रायपुर और नोलिया साई। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में, कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में और जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरएसएस नामक पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, इसे किसने लिखा है? तो आरएसएस ये एक बुक है और इसको सुधांशु मित्तल ने लिखा। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने आरएसएस नामक पुस्तक लिखी और अब इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बुक सुधांशु मित्तल ने तो लिखी है, लेकिन इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, लेकिन किसने किया है अनुवाद? तो जैक बो ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया, जैक बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो के हरि बाबू इन्होंने अभी मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं के हरि बाबू और इन्होंने अभी मिजोरम के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। अब मिजोरम तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और अब मिजोरम के नए गवर्नर तो यही बन गए हैं, के हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं वैदेही डोंगरे, इन्होंने 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज जीता है। और जॉर्जिया की हैं अर्सी लालानी, ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। और मीरा कसारी ये नॉर्थ कैरोलिना की हैं, ये सेकंड रनर अप रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है? तो हमारे चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन, इन्होंने फास्टर नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फास्टर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो आदेश होते हैं उनको फास्ट तरीके से, जैसे कहीं जेल में भेजना है, किसी का आदेश हुआ है, उसको आदेश को जेल में भेजना है, तो फास्टर से उसे तेजी से भेजा जा सकता है। इस तरह के आदेशों को भेजने के लिए फास्टर नाम की योजना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन ने लॉन्च की है। ये हैं एन.वी. रमन, ये हमारे 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है? तो अभी केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पिंक प्रोटेक्शन परियोजना ये महिलाओं से रिलेटेड उनको सिक्योरिटी देने के लिए है और केरल की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में भी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। केरल में परिवर्तनम योजना शुरू हुई। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशुबरम त्यौहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स फेडी लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने अपने ग्राहकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स फेडे लॉन्च करके दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्या होगा? जो ग्राहकों के जनरली क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर के लिए है ये असिस्टेंस फेडे। इसको फेडरल बैंक ने लॉन्च किया। अब फेडरल बैंक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलुवा में। और अलुवा कहाँ पे है? केरल में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हरेला त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो अभी उत्तराखंड में हरेला त्योहार मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।